ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हम लोग आते हैं मम्मी के घर पूरा तैयारी के साथ, जहाँ पे फिश, मिठाई, दही और सब कुछ लेके हम लोग मम्मी के यहाँ पे आते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी दीदी, जीजाजी सब कोई आते हैं। जोहार, नमस्कार। झारखंड में एक नए युग का शुरुआत हुआ है। ये युग कौन सा है और दामादों के सम्मान में मनाई जाती है एक खास त्योहार। जी हाँ, ये दोनों रोचक खबरें आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे संग अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं दामादों की। दामाद जिसके बारे में कई तरह के चुटकुले सुनने में मिले होंगे आपको। कई चुटकुले मिलते हैं कि परिवार का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी सौंप दिया गया और उसके बाद पीछा छुड़ा करके परिवार ने ली राहत की सांस, मगर ऐसा नहीं है। ये जो प्राणी है जिसे अपनी बेटी ब्याहते हैं, जो दामाद कहलाते हैं, जमाई कहलाते हैं, इनके सम्मान में कुछ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। कौन सा है ये त्यौहार, कौन लोग मनाते हैं, बताएंगे। मगर उससे पहले हम बात करेंगे एक राजनीतिक खबर की। राजनीति जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शपथ लिया एक विधायक के तौर पर। हम सभी जानते हैं कि गांडेय उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। दिलीप कुमार वर्मा उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की। इससे पहले की घटना आप सभी जानते हैं कि वहां से विधायक थे कांग्रेस के सरफराज अहमद। उन्होंने सबसे पहले अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद ये सीट खाली हुआ था, उपचुनाव के माध्यम से इसे भरा जाना था। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत दर्ज की। विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें विधायक पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह एक बेहद ही ज़रूरी और एक परंपरागत प्रक्रिया है। सभी विधायकों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती ताकि वो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और साथ ही पार्टी के कई वरीय विधायक और वरीय पदाधिकारी शामिल रहे। आरजेडी कोटे से एकमात्र मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के भी कई विधायक और पार्टी प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए। हमने देखा कि कल्पना सोरेन ने किस प्रकार से 2.5 महीने में ही राजनीति में शून्य से शिखर तक का सफर तय कर लिया है। सिर्फ 2.5 महीने, जी हाँ, सिर्फ 2.5 महीने में न सिर्फ वो राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में आई और उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। आज उनके प्रतिभा की चर्चा की जाती है। आज वो पूरे देश में चर्चा का केंद्र है। कई राष्ट्रीय स्तर के अन्य पार्टियों के नेता भी जब जिक्र करते हैं तो वो यहाँ के भाषा का जिक्र करते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना था एक आज़ाद भारत पार्टी नाम से एक पार्टी है जो कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ चंद्रशेखर रावण के नाम से वो विख्यात हैं। उन्होंने भी कहा कि ये देश जो है वो जय भीम वालों का है, जय जोहार वालों का है। तो जोहार शब्द से उनका तात्पर्य था झारखंड से कहीं न कहीं उन्होंने कल्पना सोरेन की तरफ इशारा किया। और कल्पना सोरेन जो नारा देते रहती हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं, इस नारे को भी कई अन्य पार्टी के नेता दोहराते रहते हैं। तो कल्पना सोरेन ने तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है और विधायक बनते के साथ वो एक्शन में आ गई हैं। आज उन्होंने गिरिडीह के लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें कि गिरिडीह क्षेत्र से उनके विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और भी कई अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। उसके साथ ही साथ कल्पना सोरेन ने अपने गांडिया विधानसभा क्षेत्र से भी लोगों को आमंत्रित किया और वहां के चुनाव के समय की सारी गतिविधियों की भी समीक्षा की और साथ ही साथ बैठक कर आगे की रणनीति बना कि एक विधायक के तौर पर महज 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में कैसे एक शानदार उपलब्धि भरा समय बिताया जाए, कैसे अपने प्रभाव को, अपने लोकप्रियता के अनुरूप जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप काम किया जाए। अब बात करते हैं दामादों की। दामाद जो कि परिवार का एक बेहद खास सदस्य होता है, अपने प्रिय बेटी को, अपने घर की लक्ष्मी को जिससे ब्याहते हैं, उसके सम्मान में एक त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार कहीं और नहीं, जहाँ सबसे ज़्यादा बेटियों का सम्मान है बंगाल, वहाँ मनाया जाता है। बंगालियों में हर रीति रिवाज को बेहद खूबसूरती से मनाया जाता है। तो ये जो जमाइयों के सम्मान में जो ये त्यौहार है, इसे जमाई षष्ठी कहते हैं। जमाई षष्ठी के इस त्यौहार में
जमाइयों को घर आमंत्रित किया जाता है, उनकी खूब खातिरदारी की जाती है, उनके पसंद के उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, उन्हें पसंद की खाने खिलाए जाते हैं। जब बात बंगाल की चल पड़ी है तो बात निस्संदेह मिष्टी और मछली की होगी। तो दामाद के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है और उनके पसंद की मछली बनाई जाती। कई तरह की मछलियों की वैरायटियाँ हैं, अगर जिक्र करने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो दामाद को पसंद आए वैसी मछली, जैसा टेस्ट उसे पसंद आए वैसी मछली बनाए जाते हैं। सुबह से शाम तक का समय खाने पीने, हंसी मजाक और बेहद ही खुशनुमा माहौल में बीतता है। कुछ झलकियाँ आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो बंगाली परिवार के लोग हैं वो किस प्रकार से खरीदारी करने निकले हैं। खरीदारी इस खास सदस्य के लिए जिनके घर में उन्होंने अपनी बेटी का शादी किया है, जिसके साथ उन्होंने अपनी बेटी ब्याही हुई है और उस दामाद को बुलाया जाता है। सुनते हैं कुछ बंगाली परिवार के लोगों की वो अपने कैसे खुशी के उद्गार व्यक्त करते हैं। जो जमाई लोग हैं वो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं और थोड़ा बाजार भी कर लेते हैं, उसको मछली वगैरह ले जाना होता है, मिठाई वगैरह जैसे दही रसगुल्ला ये सब, और मम्मी के लिए कपड़ा सब, मतलब बड़ों के लिए जो होता है ना वो कपड़ा ले लेना। अच्छा, दही और रसगुल्ला कितना इम्पोर्टेंट होता है जमाई षष्ठी के लिए? एक जमाई एक जा रहे हैं तो अपना मन से कोई मिठास मतलब खिलाना होता है, उसमें दही रसगुल्ला तो होता ही है, और मछली में वो हिस्सा वगैरह ले जाना होता है। कल आप लोग को भी तो जमाई षष्ठी पे जाना होगा? हाँ, हम लोगों को तो जाना होता है, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन के, ये एक त्यौहार होता है, फेस्टिवल है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम ममिता भट्टाचार्य। जमाई षष्ठी हम बंगाली लोगों के लिए बहुत एक स्पेशल डे है जो हम पूरा फैमिली के साथ हम लोग बिताते हैं। मेरे मम्मी पापा पहले से ही तैयारी करते हैं, हम मेरी दीदी भी है, मेरे जीजा जी है, मेरे हस्बैंड सब कोई आते हैं मम्मी के यहाँ पे सब एंजॉय करने के लिए। जमाई षष्ठी एक ऐसा दिन है जो बंगाली के लिए इतना बड़ा रिचुअल्स है कि ये स्पेशल जमाई लोगों के लिए होते हैं। तो जहाँ पे मतलब हम लोग आते हैं मम्मी के घर पूरा तैयारी के साथ, जहाँ पे फिश, मिठाई, दही और सब कुछ लेके हम लोग मम्मी के यहाँ पे आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी दीदी जीजाजी सब कोई आते हैं, पूरा दिन हम लोग खाना पीना करते हैं, सब बाजार लेके हम लोग आते हैं, जीजाजी भी आते हैं, मेरे हस्बैंड भी आते हैं, सब बहुत एंजॉय। अच्छा, ऐसा कुछ नियम होता है कि जमाई बाजार करके ले आता नहीं, है? ऐसा कोई नहीं है। मम्मी की तरफ से ही, पापा की तरफ से ही सबको यहाँ पे रेडी कर लेते हैं कि जमाई षष्ठी में कुछ रिचुअल्स होते हैं। मम्मी मेरी फास्टिंग ओके। कुछ घर में ऐसे भी होता है कि मतलब मम्मी लोग सब फास्टिंग रखते हैं, जो जमाई लोग स्पेशली जो षष्ठी होती है तो पूजा करते हैं मम्मी लोग, तो जमाई लोगों के लिए पूजा मतलब प्रसाद वगैरह सब खिलाते हैं। और दोपहर को हम लोग सब खाना वाना खा के फिर शाम को हम लोग मूवी देखने चलते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब मेरे बच्चा, दीदी के बच्चे और सब कोई मिलकर बहुत एंजॉय। मेरे भाई है, भाई भी जाते हैं जमाई षष्ठी करने के लिए, वो अपने ससुराल में जाते हैं। तो हम लोग पूरा दिन और रात को भी हम लोग पूरा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं। ये बंगाली लोगों के लिए बहुत एक अच्छा, मतलब स्पेशली मैरिड वुमन के लिए बहुत एक अच्छा दिन होता है एंजॉय। तो सुना आपने कि किस प्रकार से दामाद के आने के और इस जमाई षष्ठी की खुशी में किस प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है। अब भाई उड़ीसा के मयूरभंज के अम्पा मुर्मू परिवार के दामाद कब अपने परिवार को जा करके हेलो हाय कर सकेंगे, ये तो आने वाले समय में देखना होगा। कई दर्शक समझ चुके हैं, जो नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूं। अम्पा मुर्मू उनके ससुर का नाम है और ससुराल उनका उड़ीसा के मयूरभंज में है। देखना है कि उन्हें कब बेल मिलती है, कब वो अपने परिवार के साथ वापस एक बार उसी दिनचर्या में उसी जोश और ऊर्जा से वापसी करते हैं। ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उत्सव राव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।